फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग अभी तक पूरी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास को लगभग संपूर्ण या कहें तो एक किस्म से कड़ी के रूप में पूरी तरीके से खत्म कर चुके। एक बार संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास का जो रिवीजन है उसे आज कर लेते हैं। इसमें ये होगा ये कि जो अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक समझ या एक सोच जो विकसित होगी वो ये कि प्राचीन भारत के इतिहास की कड़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं। हम लोग समाज के रूप में इस तरीके से उठकर आए कहीं से, और उसके बाद फिर पूरी तरीके से राजनीतिक संगठनों को खड़ा किया, फिर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के आयाम भी आए। एक पर्टिकुलर कल्चर, एक रिलीजन, एक रीति रिवाज, एक रहन सहन के तौर तरीके, या कुल मिलाकर कहें तो वो सारी की सारी चीज़ें जो एक सभ्य समाज में होती है वो सभी हमने धीरे धीरे क्या की है, विकसित की है। कहाँ से हम लोगों का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से हमारा विस्तार हुआ, फिर विस्तारवाद में किस तरीके से हम जटिलता में फंसे, उस जटिलता से फिर सरलता की ओर किस रूप में गए, वो सारी की सारी कड़ियाँ आपको देखने को अगर कहीं मिलती है तो वो भारत का इतिहास। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ होती है कि वो एक समझ को, या कुल मिलाकर गए तो एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे विकसित नहीं कर पाते। तो फिर आप केवल पेपर के अंदर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जा भी रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई एक बात बताओ कि जो आपका एग्जाम है करंट में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, स्टेट पीएससी हो, या फिर यूपीएससी, सबसे बड़ी जो एक चीज है, बच्चे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को कवर करने के लिए दिन रात बहुत अच्छे खासे रूप में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और इस मेहनत का परिणाम उन्हें फिर उस रूप में नहीं प्राप्त होता जिस रूप में कुछ चुनिंदा बच्चे इस परिणाम का अवसर उठाते हैं और पूरी तरीके से सफल सूची में कहीं ना कहीं अपने आप को कायम करने की कोशिश करते हैं। दिक्कतें कहाँ होती है? देखिए, दिक्कतें ना तो किसी के पढ़ाने में होती है, दिक्कतें ना किसी के पढ़ने में होती है, दिक्कतें होती हैं तो वो आपके आपसी तालमेल से, कि आपका जो अपने शरीर और अपने मन का कोऑर्डिनेशन है, या तो वहां गड़बड़ है, या फिर आप चीजों को केवल इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपको केवल एक नौकरी चाहिए। भाई सबसे पहली चीज ये है कि इस नौकरी की आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हैं समाज का, तो इस पेपर की डिमांड क्या है? क्या आपने कभी इस चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? और अगर आपने इस चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया तो फिर आप एक बात बताओ कि इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक गैर जिम्मेदार आदमी को कैसे दे दे, जिसे कम से कम भारत की इन चार चीजों का, अगर आप भारत को केंद्र बिंदु में रखें और फिर यहां चार चीजों पर चर्चा करें कि भारत का समाज क्या है, भारत चलता किस तरीके से है, भारत पूरी तरीके से अपनी राजनीति में किन आयामों को समेट कर बैठा है, और फिर भारत के अंदर की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो किस तरीके की। अब एक चीज समझिए, देखिए मैं तो कुल मिलाकर बात केवल और केवल बात करूंगा भारत के इतिहास की, लेकिन यहाँ सारी की सारी चीजों का मिश्रण करने के बाद ही संपूर्ण भारत का निर्माण होगा, और संपूर्ण भारत के निर्माण होने के बाद ही आप एक नागरिक के रूप में खड़े होंगे, और नागरिक के रूप में जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी डिमांड है उसके लिए आप कुछ हद तक तैयार हो जाएंगे। और अगर तैयार करने की इस प्रक्रिया में आपने अपने आप को झोंक दिया है तो कुल मिलाकर मानकर चलिए कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 साल की तैयारी में आप अपने जीवन के अंदर वो अचीवमेंट हासिल करेंगे जो अभी तक कहीं भी किसी भी रूप में किसी ने प्राप्त नहीं किया। देखिए, सिलेक्शन लेने या न लेने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहेगी, क्योंकि आप पेपर के प्रति कितने गंभीर हैं ये तय करेगा कि आपने उस हिसाब से उसकी रणनीति किस तरीके से की है। हो सकता है कि आज आप थोड़े से मोटिवेटेड हो तो आज आपने 4 किताबें फालतू पढ़ ली या 4 लाइनें फालतू पढ़ ली किसी टॉपिक के बारे। जब मोटिवेट होता है इंसान अंदर से तो वो खुद ही मतलब एक मन की शक्ति है कि आप पूरी तरीके से
उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट किताबों के माध्यम से होती है, फिर आपके चाहे वो क्वेश्चन पेपर को हल करने के माध्यम से हो। लेकिन जब शरीर ही थका हो, मन ही थका हो, तो कहीं ना कहीं एक समस्या जो घिरती है आपको, वो होता है डिमोटिवेशन। अब ये डिमोटिवेशन ना तो लंबे समय तक रहता है और ना ये मोटिवेशन लंबे समय तक रहता है। आपके अंदर की सारी शक्ति मिलकर अगर एक रूप में केंद्रित है एक जगह, और आपका फुल फोकस है कि आपको ये करना है, तो निश्चिंत ही आप वो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। मतलब आप समझिए कि आपकी उपयोगिता यहाँ इस पुलिस या कांस्टेबल या स्टेट पीएससी या यूपीएससी में किस तरीके की है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल होकर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर इन चीजों की डिमांड को गहराई में लेकर उतरते हैं, तो फिर आप मानते हैं कि यार आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, और वो है आपके स्वयं का देश। क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार तो करने ही जा रहे हैं किसी भी नौकरी से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिलेक्शन लेने के बाद ये होगी कि आपको अपने सुखों से, अपने दुखों से वंचित होना पड़ेगा। और वंचना इस प्रकार की होगी कि लोग आपके पास समस्या लेकर आए, तो फिर आपकी मौलिक समस्या वह नहीं है कि जो आपकी व्यक्तिगत निजीगत समस्या है। आपकी मौलिक समस्या वह बन जाती है जो लोगों की इन एक्चुअल में समस्या होती है। और अगर आप एक अच्छे और स्वस्थ मन से उन सारी चीजों का निपटारा करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम के लायक, खासकर उस एग्जाम के तो लायक हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको पब्लिक को डील करना हो। तो इसे थोड़ा सा उल्टा है कि अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप का साक्षात्कार है कि आप में ऐसा क्या है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप में ऐसा क्या है जो औरों से भिन्न है और जो आपको पूरी तरीके से क्या कर सकता है, कहीं भी किसी भी रूप में सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप में ऐसा है क्या। अब बहुत सारे बच्चों का जवाब थोड़ा सा हो सकता है अतार्किक हो, या बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे कि एकदम से जवाब देने की कोशिश करेंगे कि सर मेरे अंदर तो ये है। लेकिन क्या ये सच में वहां से उत्पन्न हुआ जहां से उसे उत्पन्न होना चाहिए था जवाब को? क्या ये दिल की गहराइयों में से उतर कर आया? जिस तरीके से आप किसी भी चीज को लेकर गंभीर होते हैं, क्या ये जवाब भी उसी रूप में गंभीर होगा? तो आप खुद में डिसाइड करें कि यार आप में ऐसा है क्या जो पूरी तरीके से आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बस हमने क्या कर लिया कि सिलेबस को ना तो कभी पढ़ा, ना कभी सिलेबस को उस रूप में जानने की कोशिश की। हमने क्या किया कि बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के नाम पर 4 किताबें पढ़ ली और हमने ये मान लिया कि भाई जीएस हमारा कवर हो गया। चलो मैं मानता हूँ कि जीएस आपका कवर हो गया। फिर मैथमेटिक्स की अलग समस्या है, रीजनिंग की अलग समस्या है, इंग्लिश की अलग समस्या है। तो कहीं स्टेट पीएससी में ये होता है कि वहां हिंदी भी होती है, देन उसके बाद आपको स्टेट का भी पढ़ना होता है। तो मतलब सिलेबस आपके इर्द गिर्द इतना हो जाता है कि आपको तैयारी के सारे तामझाम तो दे दिए जाते हैं, लेकिन ना तो आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है और ना इस लक्ष्य को भेदने की कोई प्रक्रिया। तो फिर आप मन से भी, शरीर से भी जब टूट चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप ये अडॉप्ट कर लेते कि यार मैंने तैयारी तो खूब की थी, लेकिन खामी मेरे अंदर नहीं थी। खामी मेरे कोचिंग संस्थान के अंदर थी जहां से मैंने तैयारी की थी। उन्होंने हमें उस अनुरूप नहीं पढ़ाया जिस रूप में उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। या खामी मेरे टीचर में थी जिसने कभी मुझे सिलेबस के बारे में विश्लेषण करने की क्षमता का बोध कराया ही नहीं। या खामी मेरे एकेडमिक जो मेरा रहा क्वालिफिकेशन उसमें थी कि मैं बचपन से तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा, उसके बाद फिर मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा, उसके बाद फिर मेरा जो क्रम रहा वो किसी ने मुझे गाइड करने की कोशिश नहीं की। या यू आर योर कोच। और अगर आपकी ये सारी शिकायतें हैं तो ये सारे की सारी शिकायतों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सारे की सारी शिकायतें बिल्कुल बेवजह की है, बेबुनियाद है। आप जहां खड़े हैं, आप जिस रूप में खड़े हैं, आपकी वर्तमान स्थिति ये तय करती है कि आपके भविष्य की राह क्या होगी। और वर्तमान स्थिति में अगर आप अपने आप को अभी भी जिम्मेदार मानकर चल रहे हैं और इस जिम्मेदारी से ये बोध करा रहे हैं स्वयं को कि नहीं, खामियां किसी चीज में नहीं है, खामियां मेरे अंदर छिपी है
और वो खामियां देखने का गुण अगर आपके अंदर है तो समझिए कि आप स्वयं के इंटरव्यू को पास कर पा रहे हैं, आप खुद का साक्षात्कार कर पा रहे हैं। आप अपनी खामियों को कभी लिखिए बैठकर, कभी मौका मिले तो कभी किसी पन्ने पर उतार कर देखना। एक गलती नहीं लिख पाएंगे आप अपने बारे में। और कोई कहे कि आपके अंदर 10 खूबियां क्या है, तो खूबियां स्वयं को नहीं पता होती, खूबियां पता होती है सामने वाले को। तो जब आपके अंदर आपको पता है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, तो उन खामियों पर प्रहार करना ही क्या है, एक किस्म का आत्म साक्षात्कार। आत्म का मतलब स्वयं का, और साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर अगर आप स्वयं का इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इन पेपर में इंटरव्यू की डिमांड नहीं भी है जो आप दे रहे हैं, तो आत्म साक्षात्कार का मतलब केवल यहाँ ये नहीं है कि आपने किसी इंटरव्यू पैनल को खुश कर दिया और वहां से नंबर चुरा लिए और आप इसमें खुश हो गए कि यार मेरे अंदर तो किसी को झुठलाने की काबिलियत है, तो मैं अच्छा सेवक बन सकता हूं। तो मतलब आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब आप जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर आपको चीजें तब महसूस होती है पहली बार कि यार इन एक्चुअल ये चीजों से मैं गुजरा नहीं था, लेकिन अब गुजर रहा हूं, तो अब इन चीजों का अनुभव जुड़ता जा रहा है। तो फिर वो धोखा पूरी तरीके से आपके आंखों के सामने आ खड़ा होता है कि सच में मैं धोखा ही दे रहा था, और फिर इस धोखे की कोई वजह है भी नहीं, क्योंकि इंसान अपनी खुद की प्रवृत्ति में ये सोचता है कि अगर किसी को उसने धोखा दिया भी है तो कहीं ना कहीं वो सही है, और सही होने की यही प्रक्रिया आपको गलत भी साबित कर रही है, क्योंकि आप अंदर से कितने मजबूत हैं इसी बात का चुनाव है आपका एग्जाम। क्योंकि आप अगर पब्लिक को डील करने जा रहे हैं तो फिर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मनोस्थिति से या शारीरिक स्थिति से या बौद्धिक क्षमता से या आपकी विश्लेषण करने की शक्ति से इतने अवगत और परिचित तो कम से कम हो ही जाएं जो पूरी तरीके से आपका सिलेक्शन करा सके। क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद मैं कह रहा हूं, मैंने सबसे पहली बार यही बात की कि आप अपने एक रोजगार का अवसर तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन आपके पद पर बैठने से कितने लोगों के रोजगार को सहूलियत मिल सकती है, जरा इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिएगा कि गलती से अगर आप पुलिस में भर्ती हो गए तो एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है जो पूरी तरीके से 24 घंटे तैनाती के लिए आपसे अवसर की डिमांड है, और अगर आपने अभी से अपनी नींद को हराम नहीं किया है, रातों को जागा नहीं है, तो फिर इस अभ्यास को वहां करने में आपको एक बोझ लगेगा, एक मुश्किल लगेगी। अगर पब्लिक डीलिंग में जा रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत मौलिक समस्याएं एक तरफ नजरअंदाज करके आपको पूरी तरीके से पब्लिक की समस्याओं को सुनना। कल को आपके पास एक दिहाड़ी मजदूर भी आ रहा है, तो वही फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में बैठा हुआ एक पूंजीपति वर्ग भी, आपके लिए दोनों समान है, चूंकि दोनों भारत के क्या हैं, नागरिक। लेकिन आपकी तरजीह क्या होगी या आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप मोस्ट वेलकम उसका अच्छा खासा करेंगे जो मर्सिडीज से चलकर आया है। इट जस्ट बिकॉज ये आपका ह्यूमन नेचर है कि आप प्राथमिकता उसी को देते हैं जिसके पास बड़े बड़े गैजेट्स हैं, जिसके पास बड़े बड़े भौतिक संसाधन हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जब आपके पास चलकर आएगा तो वो आपकी नजरों में वही सम्मान प्राप्त करना चाहिए जो सम्मान आप उस आदमी को दे रहे हैं जो पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग से उभर कर आया। तो मतलब अगर ये सारी चीजें आपने आत्मसात कर ली तो अरे तैयारी कर रहे हैं भाई, क्या बस अगले साल सिलेक्शन, मतलब काहे की तैयारी कर रहे हो भाई कि सर मैं तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने कई बार क्लास के दौरान बच्चों से पूछा कि आप तैयारी करना क्यों चाहते हैं, और फिर आपके अंदर ऐसा है क्या कि जो भारत सरकार आपको मतलब नौकरी दे। बच्चों के पास इसका जवाब कुछ भी नहीं था और बच्चे अंदर से हिलकर रह गए और वो कह रहे कि सर क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपको आपकी औकात से रूबरू करा रहा हूं कि भारत सरकार आपको नौकरी देगी क्यों अगर आप भारत से परिचित नहीं है, अगर आप भारत की समस्याओं से परिचित नहीं है, आप भारत के समाज से परिचित नहीं है, क्योंकि आप भी एक सामाजिक नागरिक। भाई सामाजिक नागरिक होने का मतलब कि समाज का तो भाग है ही, और नागरिक शब्द का मतलब राजनीति का भी भाग है। बचपन से जब आप जन्म लेते हैं तो भारत का संविधान आप पर लागू होता है, भारत का समाज आपकी परवरिश करता है। जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप पले बड़े वो भी कहीं ना कहीं किसकी देन है, इसी भारत की, जिस जहां आप क्या ले रहे हैं पूरी तरीके से अपने जन्म को आत्मसात कर, और फिर इससे तो छूट ही नहीं सकते। तो इन सारी चीजों के अंदर अगर खामियां हैं तो आपको उस समस्या का समाधान करना है, खुद समस्या बनकर नहीं रह जाना। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता मानते हैं कि यार हम तो खुद एक समस्या है, आप ही समाधान है। अगर समस्या नहीं होगी तो फिर समाधान जैसे टॉपिक्स पर डिबेट कहां से मतलब लेकर आएंगे।
और समाधान खोजने का मतलब ही ये है कि आप अपने अंदर टटोलिए और टटोल कर ये पूछिए कि यार आप सच में क्या अपने मतलब आपसे सच में न्याय कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो एक बार उन किताबों को पढ़िए जरा, उनके पन्नों को पलटिए जरा जिन्हें बड़े चाव से आप खरीद कर लेकर आए थे और आज तक उसका एक भी पन्ना खुला नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें आपके घरों के अंदर हो सकती है। और बच्चा कहता है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ एक ऐसा धोखा कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि उस धोखे का जो पश्चाताप होगा वो करने के लिए आपको कोई जगह भी नहीं मिलेगी। और ये मेरे अंदर के खुद का मौलिक अनुभव है कि जब पहली बार मतलब मुझसे ये पूछा गया कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो मतलब इसका जवाब ढूंढने में आपको हद के कितना समय लग सकता है, 1 साल 2 साल या 3 साल। बच्चा कहेगा कि सर इसमें क्या है, एक आसान सा जवाब हो सकता है। लेकिन आपका अंदर का जो मौलिक, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आप स्टेट पीसीएस में क्यों आना चाहते हैं, आपकी खुद की मौलिकता आपको जोड़ कर रख देती है और वो कलम उठाने पर आपको मजबूर कर देती है कि बेटा जब तक कलम मत उठाना, जब तक साक्षात्कार का ये सबसे पहला सवाल तेरे सामने ना आ जाए कि तेरे अंदर ऐसा क्या है, आप में ऐसा क्या है कि आप इस पोस्ट के, इस पद के लायक हैं। और फिर बहुत सारे बनावटी आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन वहां बनावटी चीजें काम नहीं करती, या किसी भी नौकरी में बनावटी चीजें काम नहीं करती जब पूरी तरीके से आपको ये सारी चीजें हिलाकर रख देती हैं। तब आपके अंदर एक विल पावर क्या होती है, जागृत होती है, और तब एक मौलिकता उत्पन्न होती है कि नहीं यार मेरे अंदर है, और एक ऐसी चीज जिसके माध्यम से मैं इस पेपर की डिमांड को पूरा कर सकता हूं। तो सबसे पहले पेपर की डिमांड को समझे, पेपर की डिमांड क्या है और इसे थोड़ा सा उल्टे रूप में लें, तैयारी को थोड़ा सा उल्टा आयाम दे दें। आप पीछे से चले, हो क्या रहा है कि हम यहां से बस देख रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा भाई, इसके बाद एक बड़ा सा घर होगा, 4 पहियों की गाड़ी होगी और मेरी सारी समस्याएं समाप्त। आपकी तो समस्याएं समाप्त हो गई, चलो आपके सिलेक्शन लेने के बाद, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद ही असल समस्या है, क्योंकि अब आपको अपनी समस्या से नहीं दूसरों की समस्याओं में शामिल होकर उसे अपनी समस्या बनाना है, और जब तक उसका स्वयं से समाधान ना कर दो तो वो समस्या आपकी निजीगत और व्यक्तिगत समस्या रह जाएगी। समझिए इस चीज को, और अगर इस चीज की समझ आप अभी से विकसित कर रहे हैं, जब आप अपनी उम्र के इस पड़ाव में हैं, जब आप 18, 19, 20 या 21, तो सिविल सर्विसेज भी तो सिर्फ इतना कहता है कि भाई 21 साल का बच्चा हो जिसमें विश्लेषण करने की क्षमता हो, और विश्लेषण करने की क्षमता अगर 21 साल में आपने स्थापित कर ली तो मोस्ट वेलकम। और सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, और वो भी कोई विशेष तैयारी के साथ नहीं कि आपकी अगर फर्स्ट डिवीजन है, 90% आपके नंबर हैं तो भाई आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहां देखा गया है इस पेपर में, खासकर इस पेपर में जो भी सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्जाम्स हैं, कि वहां 90% वाला आदमी फेल है और वहां 33% लाने वाला बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि जो समाज की गंभीरता से जूझ कर गया, जो समाज की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों से उठकर गया, जो समाज की अर्थव्यवस्था को झेल कर गया, जो समाज की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब ढाल कर गया, तो उस बच्चे से जब जवाब पूछा जाएगा तो उसके जवाब के अंदर एक भोलापन, एक मासूमियत, एक मतलब आप कहें कि गंभीरता होगी, और उन्हें लगेगा कि यार ये बच्चा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्राउंड से उठकर आया है। तो फिर रिक्शा चालक का बेटा पास कर जाता है यूपीएससी, और वहीं धराशायी हो जाते हैं बड़े बड़े बच्चे जो पूरी तरीके से, जिनके पास तमाम भौतिक संसाधन थे, रूम में एसी भी था, आने जाने के लिए ड्राइवर भी था, सारे वो तमाम सुख साधन, लेकिन समाज की गंभीरता से जूझकर जो गया, उसके बारे में जब आपसे कोई लिखवा रहा होगा कि व्हाट इज द रियल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बताइए, तो एक तो आपने सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा किताबों से, तो आप उसे रटा रटाया लिखिए, चलो एक तो हो गया। एक आदमी समाज से पीड़ित है और समाज के बारे में दर्द रखता है, और समाज के दर्द को समझकर उस दर्द को उतारता है पन्नों पर, तो पढ़ने वाले जब भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार बच्चा कहीं से उठकर आया। तो आप कहीं भी रहे, किसी भी रूप में रहे, आज मेरा मकसद केवल पढ़ाना नहीं है, आज मेरा मकसद केवल आपको समझाना है
कि क्या आप उतने गंभीर तरीके से, जितने गंभीर तरीके से वीडियो बनाई जाती हैं, उतनी गंभीरता से इन वीडियोस को देख रहे हैं? क्योंकि आपके सामने मेरा चेहरा है केवल, लेकिन इस चेहरे के पीछे जिन लोगों का सपोर्ट है, जितना तामझाम खड़ा किया गया ताकि आप लोगों तक वो चीजें दी जाए जिससे आपकी तैयारी को आयाम मिले, तो मैं बच्चों को सेंड करता हूँ चीजें, तो वो देखकर क्या करते थे, नेगलेक्ट कर देते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यार पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन दोबारा पढ़ो, एक तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, हो सकता है कि एक फैक्ट के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट निकला। समझिए कि ये सारी की सारी चीजें जब उठ खड़ी होंगी आपके आसपास, तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी तो आपके प्रति गंभीर है, गुरु तो गंभीर है, लेकिन शिष्य गंभीर नहीं है। और अगर गंभीर नहीं है अर्जुन, तो फिर क्या फायदा महाभारत के उस रण का जिसमें पूरी तरीके से आप हथियार डाल। और ये तो महाभारत का रण ही तो है भाई। या आपका अपना चुनाव है, तो या तो आप पूरी तरीके से वीर गति को प्राप्त होकर अभिमन्यु की श्रेणी में आ जाए, तब भी जय जयकार है कि एक बार कम से कम पूरी तरीके से अपने आप को झोंक कर तो रखते हैं यहां तक। और जब झोंक कर रख देंगे और वीर गति भी प्राप्त हुई, तो तब भी रण में विजय है, अभिमन्यु है। और अगर विजय हुई तो आप अर्जुन है। तो उन सारे द्रोणाचार्यों को उठाओ जो आपके जीवन में बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन के अंदर रहे हैं, किस किस तरीके से, किस किस तरीकों से, किन किन आयामों में रहकर, किन किन परिस्थितियों से घटित होकर भी वो आपको एक अच्छा गाइडेंस देते रहे। और उन सारे गाइडेंस का फायदा ये हुआ कि एक तत्कालिक, मतलब जब आपने उनसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, उनका जवाब था कि बेटा आपको ये करना चाहिए। लेकिन वो गंभीरता कितने दिन रही? जब तक आपने सवाल पूछा 15 मिनट बाद सब बूम बम बुड़ुम गायब, सब झंड खत्म। उसके बाद फिर आप रोजगार के अवसरों की तलाश में, आपको नौकरी, देखो मैं बुरा मत मानना, इसलिए कह रहा हूं कि हमें भारतीय समाज के अंदर ना तो इसकी चिंता है, ये दुनियादारी भाड़ में भाई, हमें क्या मतलब, हमें तो सिलेक्शन लेना, राजनीति से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। राजनीति में कुछ भी होता है, कितने किसान आंदोलन हुए, कितने कुछ भी हो, तो फिर हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब सर इसके भूगोल से, सर हमें क्या मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से, हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कौन करेगा, हमारा एक सिलेक्शन। तो इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो सच मानिए आप मतलब गच्चा खा जाएंगे। और एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जीवन का एक मौलिक अनुभव बता रहा हूँ कि जब आप इनसे मोहब्बत करेंगे ना, सारी चीजों से ये सिमट कर खड़ी हो जाएंगी, और आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होगा कि यार तुम इस एग्जाम के लिए नहीं बने, इससे बड़ा कुछ तुम्हारे लिए है, इससे बड़ा आयोजन तुम्हारे लिए कुछ है। और जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो गई कि तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा आयोजन है, तो दुनिया की तमाम नौकरियां अगर आकर आपको खुद कहे कि चलो भैया काम कर लो, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, मैंने जिस चीज का चुनाव किया है मुझे करना वो है। क्योंकि आपका लक्ष्य भी मायने रखता है कि वो कितना फोकस्ड है, और वो कितने अच्छी तरीके से चीजों को फोकस करके वहां से निकालकर आपके कदमों तक लेकर आता है। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो बात को आगे बढ़ाओ। अदरवाइज भाई मेरे पास तो सिलेक्शन, आपको अगर कोर्स ही पूरा करना है, सिलेक्शन ही लेना है, तो सिलेक्शन लेने का तामझाम भी है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, अपने सिलेबस पे सरसरी निगाह मारिए डेली, और पूरी तरीके से अपने किताबों से और अपनी सारी चीजों से मोहब्बत करना सीखिए। मोहब्बत शब्द का नाम आ गया तो फिर आपके तामझाम दिमाग के उड़ गए। समझिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको धोखा नहीं देंगी, ये चीजें आपको वहां ले जाकर खड़ा करेंगी जहां पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करे। और दुनिया में फिर एक बात बताओ, इस उत्तर भारत के तो खासकर जो बच्चे उत्तर भारत से बिलोंग नहीं करते या अदर स्टेट में बैठे हुए कहीं वीडियो को देख रहे हैं, इस उत्तर भारत की जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, यहां अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपका मतलब आपके ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है, आपके ज्ञान का कोई मतलब एक किस्म से कहें कि सब वो बेवजह का है। चाहे दुनिया भर की तमाम जानकारी या तमाम ज्ञान जुटाकर आप बैठे हैं, लेकिन आपके पास सिलेक्शन नहीं है, तो आप भी उन गधों में शामिल हैं जिन गधों की भीड़ में, मतलब क्या कहें कि समझ जाए आप कि बस एक भीड़ तंत्र रह गए। और अगर सिलेक्शन है तो थोड़े से प्रतिष्ठित हो गए,
यार आपके अंदर वो है जो कोई नहीं कर सकता, पता है? आप अपने आप को पहचानिए। तो अगर आपने अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया तो फिर आपके लिए प्रशासक छोटी चीज हो जाता है। आपने अपने अंदर के प्रशासनिक गुणों को जान लिया तो फिर लीडरशिप क्वालिटी को भी अडॉप्ट करके आपको चीजों को आगे लेकर जाना होता है। तो इन सारी चीजों के तामझाम को जुटाकर ही जो आपको ये कहे कि नहीं अभी हारा नहीं हूं, अभी करना है, और तब तक करना है जब तक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। क्या उस रूप में, जिस रूप में पेपर की डिमांड है, उसके लिए आप तैयार होने के लिए सच में तैयार हैं? और अगर हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि फिर मैं आपकी तैयारी में आपके सिलेबस से संबंधित मुझे सेंड कीजिए, मेरा नंबर लीजिए आप। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप कीजिए किसी भी समय कि सर यहां दिक्कत है, और इस तरीके से दिक्कत है। चाहे वो आपकी मानसिक उलझने हो, चाहे वो आपका तनाव हो, चाहे वो आपकी बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने की क्षमता हो, चाहे वो किसी भी स्तर की हेल्प हो, तो उस सारी की सारी हेल्प में अपने आप को मैं आभारी समझूंगा कि मैं आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। 2013 से लेकर आज तक पढ़ाते हुए बहुत सारे बच्चे जीवन में आए, बहुत सारे गंभीर भी थे, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि वो गंभीर नहीं थे, गंभीर थे, लेकिन उन्होंने उस अवसर को पूरी तरीके से या तो मौका ही नहीं दिया जहां उन्हें जाना चाहिए था, या जहां उन्हें जाना चाहिए था सच में उन लोगों ने अपने आप को वहां ट्रांसफॉर्म कर लिया। और जहां वो आज है वर्तमान में, भले ही सिलेक्शन उनके पास ना हो, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि सर अगर कुछ नहीं तो जहां खड़े हैं वही सही, और आत्मसंतुष्टि नहीं है तो भैया जीवन में कुछ भी नहीं है। आईपीएस होने के बाद भी आपको अपनी रैंकिंग में सुधार करने के लिए आईएएस तक आना पड़ता है। तो मतलब जो संतुष्टि सिलेक्शन लेने के बाद भी नहीं है तो आप अपनी संतुष्टि की खोज कर रहे हैं फिर किस में? एक बड़े रैंकिंग में। बड़े रैंकिंग में आपकी संतुष्टि तो हो गई, लेकिन फिर आपकी संतुष्टि आपके कैडर में नहीं हो रही। फिर संतुष्टि चलो कैडर में भी हो गई तो फिर वहां के लोगों से संतुष्टि नहीं हो रही। तो इस चीज का कोई अंत नहीं है। और अगर आपने आत्मसंतोष कर लिया कि नहीं यस आई कैन, देन यू कैन, अदरवाइज नॉट। कि आपके हाथ में बंदूक तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है और गोली किसके सीने में उतारनी। तो फिर ये सारी की सारी फौज उस इग्नोरेंट सिपाही की तरह है जिसके पास सारे तामझाम है लड़ाई लड़ने के, लेकिन ना तो लक्ष्य है और न ही किसी प्रकार का कोई मतलब एक किस्म से उस लक्ष्य की सीमा कि उसे कहां तक गोली चलानी है और कहां तक उसे टारगेट करना है उन चीजों। तो इग्नोरेंट सिपाही बने रहे, रात का अंधेरा है आंख बंद करें और गोलियां चलाते रहे। जिस दिन सारी गोलियां खत्म, जिस दिन आपके अंदर का मोटिवेशन डाउन, जिस दिन आपके अंदर का मनोबल खत्म, उस दिन फिर पुनः आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य को साफ करना पड़ेगा, इस धुंधलाहट को एक किस्म से दूर करना पड़ेगा। और ये धुंधलाहट जिस दिन दूर हो गई, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और अगर ये मोटिवेशन काम करता है तो केवल और केवल 15 मिनट के लिए काम कर सकता है, लेकिन जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाओगे, मेरे कहने का कोई औचित्य नहीं है जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है कि नहीं यार मुझे करना है और मुझे करने के लिए इन सारी चीजों को जुटाना है, इन सारी चीजों का सहारा लेना है, और उन सारे सहारों को जुटाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं देन यू कैन, अदरवाइज नॉट। समझिए, या तो पहुंचना है किसी भी तरीके से इस पेपर की डिमांड को समझकर यहां तक, या फिर अपने छोटे छोटे डिमांड्स की पूर्ति करते रहो और अपने जीवन में अपने लोभ अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द आप घूमते रहो। तो ना तो कभी जीवन में सिलेक्शन हो पाएगा और ना कभी जीवन को जीवन के रूप में आत्मसात कर पाओगे। और जीवन में अगर कुछ भी नहीं किया और किसी के लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया तो जीवन में इस बात की संतुष्टि रहेगी कि नहीं यार मैंने कम से कम कुछ किया तो है। और अगर वो ही नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर भैया सारी की सारी चीजें इस दुनिया में विफल हैं। और तमाम विफलताओं के बावजूद अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं
तो दुनिया की सारी सफल चीजें आपके कदमों में। तो चीजों को समझिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, और अगर ये मोटिवेशन काम का है तो इसे अपने फोन में सेव रखिए, अदरवाइज सेल्फ मोटिवेटेड होने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको पूरी तरीके से आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। मैंने कहा था कि यू आर योर कोच, आप ही सिर्फ अपने कोच हैं। उस कोच को पहचानने की आवश्यकता है। अगर वो आपको लीड करता है और आदेश देता है कि नहीं बेटा ये करना है, तो इसका मतलब अंतःकरण की वो आवाजें उठने लगी हैं, और अंतःकरण की आवाज अगर उठने लगी है, अंदर से आवाज अगर आने लगी है, तो इसका मतलब अब लक्ष्य आपके सामने है और उसके अर्जुन बनने के लिए आप तैयार हैं। तो समझिए इन सारी चीजों को और अपने लक्ष्य को, अपने पेपर की डिमांड को उठाइए बिना किसी चीजों का सहारा लेकर। समझिए कि एक समय मैं भी नहीं रहूंगा आपके आसपास। समझिए वो तमाम गुरु नहीं रहेंगे जो आपको आज गाइड करते हैं, वो तमाम कोचिंग संस्थान नहीं रह पाएंगे जो आपको गाइड करती हैं, जो आपका सिलेबस आपको कंप्लीट कराती हैं। तो फिर आप क्या रह जाएंगे? अकेले। और आपको ही इस डिमांड को फुलफिल करना है, और इस डिमांड को फुलफिल करने के बाद अकेले ही इस दुनिया से आपको लड़ना है, उन समस्याओं से आपको लड़ना है, उन समाधानों को आपको देना है। उन सारी चीजों को तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपने इन चीजों को उतार ना लिया अपने जहन के अंदर कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। तो करने की भावना अगर विकसित होती है तो कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मोटिवेटर हैं जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं बेटा अभी हारे नहीं हो, अभी कुछ करना है। और अगर हारे नहीं हो तो आज से फिर शुरुआत हो जाए, भले ही आपने अंत कहीं भी किया हो, एक बार पुनः जागृत हो जाए और एक बार फिर से लग जाए अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन इस बार का जो लक्ष्य होना चाहिए वो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो पूरी तरीके से सिर्फ आपकी मौलिकता का चयन करता है। आपकी मौलिकता का चयन जब होगा तो आपकी परीक्षा दूसरों से बेहतर और शानदार होगी। तो न केवल इतिहास, भूगोल या केवल राजनीति या केवल समाज को पढ़ाने के माध्यम से, लेकिन एक छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई समझिए होने के नाते भी मेरा दायित्व है कि बीच बीच में आपको टोका जाए, और टोका इस प्रकार जाए ताकि आप पाते हैं। तो यार कहीं ना कहीं मुझे मतलब फक्र का अनुभव होता है जब मैंने सी कि अब मेरा कोई बच्चा जो है वो पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है। कामयाबी की बात कर रहा हूँ, काबिलता की नहीं। काबिल होना अलग चीज होती है, कामयाब होना अलग चीज होता है। दुनिया की नजर में आपकी सफलता आपकी कामयाबी को तलाशती है, और आपके अंदर की सफलता जो किसी को भी दिखाई नहीं देती, लेकिन आप अंदर से कहते हैं कि नहीं यार मैंने कुछ किया तो है, लेकिन वो अनसुना सा है, अनछुआ सा है, अनदेखा सा है, लेकिन फिर भी आपने पूरी तरीके से उसे किया है, तो इसका मतलब आपके अंदर की काबिलियत अभी जिंदा है। तो समझिए चीजों को और सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन तभी काम करेगा जब आपके अंतःकरण की सारी भावनाएं आपकी बुद्धि में केंद्रित होकर आपको आदेश दें कि आज तो बेटा ये करना है, और आज अपने सारे के सारे हथियारों को उठाना है जो जंग लग चुके हैं, उन सारे किताबों को एकत्रित करना है जिन पर धूल पड़ गई है, उन्हें साफ करना है, और आज एक बार पुनः अपने लक्ष्य को उठाकर पूरी तरीके से साफ करना है, स्पष्ट करना है। सिलेबस कितना भी लेंथी क्यों ना हो या परीक्षा के तामझाम कितने भी बड़े क्यों ना हो, बस परीक्षा की डिमांड क्या है और क्या मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, क्या मैं इसके लिए सेवा कर सकता हूं, क्या मैं इसके समस्याओं का निदान कर सकता हूं। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो भैया फिर सिलेक्शन बहुत जल्द आपके कदमों में होगा। बताइएगा मुझे कमेंट करके अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर बुरा लगा हो तो भी, क्योंकि बीच बीच में स्वयं की औकात को नापने का एक जरिया सिर्फ यही है कि आप अपने आप से पूछें कि सच में क्या आप इस चीज के लायक हैं, क्या आप में ऐसा है, क्या आप खुद को फेस करने के लायक हैं। सवाल कीजिए आज शीशे में खड़े होकर कि आप में ऐसा क्या है जो आपको सिलेक्शन की राह है। फेस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अभी तक सिर्फ मिरर के सामने इसलिए गए थे क्योंकि आपको सजना और संवरना है। आज तक सवाल पूछने की हैसियत से खड़े नहीं हुए थे और अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और जिस दिन फेस करना सीख लिया, फिर दुनिया के सारे एग्जाम आपके सामने बहुत बोने हो जाते हैं, सारी डिमांड्स बहुत बोनी हो जाती है, क्योंकि आपकी खुद की काबिलियत आपके जहन में होती है, और फिर आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और चाहे इसके लिए दुनिया तुम्हें कुछ भी क्यों ना कहे, इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क नहीं पड़ता तो फर्क तभी आता है।
तो जय हिंद दोस्तों, और शुक्रिया। अगर ये चीज काम करती है तो अपने सुझाव मुझे दें, वरना सिलेबस मेरे हाथ में है। तो चाहो तो आप पूरे इतिहास को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, और चाहो तो पूरे इतिहास को आप 5 घंटे के एक लेक्चर में खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर की गंभीरता स्थापित नहीं होगी, ये नहीं कि नाइस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब सर, आप चाहे ना कमेंट करें, चाहे लाइक भी ना करें, चाहे शेयर भी ना करें, लेकिन चीजों को समझिए कि क्या आपने अपने खुद के साथ ईमानदारी की, और अगर की होती तो फिर सिलेक्शन आपके पास बहुत जल्द आपके कदमों में होता, या अब तक आप सिलेक्शन ले चुके हो। समझिए, तो चीजों को समझ रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से मुझे सुझाव दीजिए अपने। और अगर तामझाम चाहिए आपको किसी भी प्रकार का, कोई भी, चाहे वो आपके सिलेबस से लेकर हो, या कोई जानकारी हो, या किसी तरीके से आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो चैनल पर आइए, अपने सुझाव लिखिए, मैं वहां सभी बच्चों का जवाब देता हूं। या इस नंबर पर आप पर्सनली पूरी तरीके से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर के खुद के मोटिवेशन को डाउन मत होने देना। मेरा आखिरी सवाल आपसे वही रहेगा कि आप में ऐसा क्या है जो आपको पूरी तरीके से इसके लायक बनाता है, और अगर आप इसके लायक नहीं है तो फिर ना तो ये नागरिकता किसी काम की, और ना फिर ये सामाजिकता किसी काम की। आइए महसूस कीजिए, यहीं से शुरुआत की थी हम लोगों ने जिंदगी के इस ताप को, हम शिक्षा की गली तक ले चलेंगे आपको। शुक्रिया।